सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एकदम श्रीवास्तव एमबीबीएस इंटर्न एट जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो गाइस देखो, यूपी नीट राउंड 2 की मेरिट लिस्ट भी आ गई है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर मेरी रैंक तो इतनी पीछे हो गई, अब मेरे को अपग्रेडेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा आपका कॉलेज अपग्रेड होने वाला है कि नहीं होने वाला है, आखिरकार यूपी की कट ऑफ होने क्या वाली है, और हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि लास्ट ईयर के राउंड 1 से राउंड 2 में क्या शिफ्ट आया था और इस ईयर के राउंड 1 से राउंड 2 में क्या शिफ्ट आया है। क्या वो अपने लिए अच्छा शिफ्ट आया है, क्या अपने लिए वो खराब शिफ्ट आया। तो पूरा डिटेल्ड वीडियो होगा, बहुत लंबा तो नहीं होगा, बट आपको एंड तक अगर वीडियो देखोगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूं। देखो यार, जिसको भी यूपी की काउंसलिंग फ्री में करानी है, देखो भाई कुछ भी नहीं करना, ये चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं देता रहूंगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहां से मिलती रहेगी। उसके बाद आता है कि यार मेरे को कई चीज ऐसी होती है जो नोटिसेस होती है, जो कि आपको आप सोचते हो यार मेरे को नोटिसेस नहीं मिल पा रही है, तो वो नोटिसेस आपको कहां से मिलेगी, उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। टेलीग्राम पे मैं जो भी इंफॉर्मेशन होती है जिसके लिए यूट्यूब वीडियो नहीं कवर कर सकता हूं, या कुछ ऐसी अर्जेंट इंफॉर्मेशन होती है जिसके लिए अभी मैं तुरंत वीडियो नहीं कवर कर पा रहा हूं, तो वो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं। उसके बाद बचते हैं आपके पर्सनल डाउट्स। ठीक है, आपको समझ नहीं आता यार ये कॉलेज लेना चाहिए कि वो कॉलेज लेना चाहिए, मेरे को ऑल इंडिया कोटा में ये मिल रहा है, मेरे को स्टेट कोटा में ये मिल रहा है, मेरे को क्या प्रेफर करना चाहिए, मेरे को यूपी में क्या ये मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, मन में बहुत सवाल आ रहे होते हो। ठीक है, और आपको ये छोटे छोटे काउंसलिंग के जो सवाल होते हैं ना, इसके लिए आप 5 से 10 हजार रुपए खर्चा करते हो, इवन उससे ज्यादा भी खर्चा करते हो, पेइंग टू अ काउंसलर जो कि इवन नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, जिसको कुछ नहीं आता है। कई काउंसलर मेरे इनबॉक्स में आते हैं खुद पूछने कि सर इसमें क्या करना है। यू आर गेटिंग ना व्हाट आई मीन टू से। तो आप लोग कहीं पे ही पैसा मत खर्चा करो, पूरी फ्री में आपकी काउंसलिंग हो। आप इंस्टाग्राम पे चले जाना, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करना, उसका जो भी क्वेरी होगी अपनी मेरे से पूछ लेना। जो भी क्वेरी, मैं सारे मैसेजेस का रिप्लाई करता हूं। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरे को मैसेज करो, तुमको खुद सारी, देखो यहाँ पे भी इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है, टेलीग्राम हैंडल भी यहाँ पे मेंशन कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपके पिंड कमेंट में भी डाल दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो तो देखो यार, अभी हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी पहले कर लेते हैं कि यार क्या ट्रेंड देखा गया है, लास्ट ईयर क्या था, इस ईयर क्या है। तो चलो हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कुछ मैंने मार्क्स बना रखे हैं, उस पर्टिकुलर मार्क्स मतलब उस रेंज पे हम लोग क्या खेले हैं। देखो पिछली बार क्या था, जिसकी स्टेट राउंड 1 में 500 रैंक थी, स्टेट रैंक 500 थी यूपी नीट राउंड 1 में, उसकी सेकंड राउंड में 522 हो गई थी। ठीक है, 522 हो गई थी। इस बार क्या ट्रेंड देखने को मिला, इस बार जिसकी 500 रैंक थी उसकी 517 ही हुई। मतलब पिछली बार +22 हुआ था, इस बार +17 हुआ है। तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर अस। ठीक है, उतने नए लोग नहीं ऐड हुए हैं यूपी नीट राउंड 2 में, 5 कम लोग ऐड हुए हैं, बहुत होते हैं 5 लोग। तुम ऊपर की अगर 500 सीटों में देखोगे तो केजीएमसी, आरएमएल, जीएसवीएम यही 500 के अंदर आ रहे होते हैं। तो एक दो रैंक से बहुत लोग रह जाते हैं, तो उनको फायदा होगा कि वो अपग्रेड उनका कॉलेज हो जाएगा। अभी बताऊंगा आपका कॉलेज अपग्रेड हो सकता है कि नहीं हो सकता, वीडियो एंड तक देखो। उसके बाद अगर 1000 रैंक पे ले तो लास्ट ईयर जिसकी 1000 रैंक थी उसकी शिफ्ट होके 1048 हो गई थी, मतलब 48 रैंक का चेंज आया था। इस बार जिसकी 1000 रैंक है उसकी 1028 ही हुई है, यानी कि फिर अगेन फायदा अपने लिए भाई। मतलब 20 लोग लास्ट ईयर ज्यादा ऐड हुए थे, इस बार 20 लोग कम ऐड हुए हैं, मतलब 28 ही लोग ऐड हुए, लास्ट ईयर 48 लोग ऐड हुए थे। अब 2000 रैंक की बात किया जाए तो लास्ट ईयर 2000 रैंक जो थी जिसकी राउंड 1 में, उसकी सेकंड राउंड में 2094 हो गई थी, मतलब +94 का आया था, मतलब कि 94 नए लोग आए थे राउंड 2 में 2000 के अंदर। बट इस साल, इस बार सिर्फ 43 लोग आए, मतलब इसकी जिसकी इस बार 2000 रैंक है उसकी 2043 हो गई है। फिर अब 3000 रैंक की बात की जाए तो 3000 रैंक वाले की लास्ट ईयर खिसक के रैंक पहुंच गई थी 3132, मतलब 3132, मतलब +132 नए लोग आ गए थे 3000 रैंक के अंदर। बट इस बार 3000 रैंक वाले की 3069 पे स्लिप की है, मतलब +69, बस 69 लोग ऐड हुए हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है, लास्ट ईयर से एकदम जस्ट आधा 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 चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी खबर है आप सबके लिए जो लोग अपग्रेडेशन चाह रहे हो, जो लोग बहुत परेशान थे। मेरे पास, मैं कल वीडियो कवर नहीं कर पाया, मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे पास बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि भैया मेरा अपग्रेड हो पाएगा कि नहीं, अब तो मेरी रैंक कितनी नीचे होगी, उतनी नीचे। भाई उतनी नीचे नहीं हुई जितनी लास्ट ईयर हुई थी। खैर ये तो हो गया मुद्दा भाई, चलो ठीक है, मेरा इतना डिक्रीमेंट आया, ये आया, ये सब तुमको आ गया समझ में। ठीक है सर, थैंक यू इस चीज़ के लिए। अब मेरे को आगे बताइए कि क्या वेकेंट है, क्या होगा, कैसे खेल आगे बढ़ेगा। तो देखो यार, कम लोग ऐड हुए हैं, देखो पिछले साल ज्यादा लोग ऐड हुए थे, राउंड 2 का कट ऑफ हाई गया था। अगर मैं वो सारी सीट्स जो नई सीट्स ऐड हुई इसको हटा दूं तो इस बार भी थोड़ा सा कट ऑफ हाई जा सकता था राउंड 1 के कंपैरिजन में। बट सीधे सीधे इतनी सीट ऐड हुई है, कितनी सीट, 187 सीट, 187 सीट्स तो वेकेंट है। 510 नई सीट्स आ गई, कोई 600 सीट्स आई है नहीं, उसमें 90 सीट ऑल इंडिया कोटा में चली गई, तो 510 सीट्स नई आ गई, 510 सीट्स। फिर 114 सीट्स, मतलब 114 सीट्स रिजर्व्ड है फॉर राउंड 2। ये हमने कैलकुलेट करके निकाला था, लास्ट वीडियो मैंने बताया भी था कैसे कैलकुलेट किया है। तो टोटल ये 811 सीट आ रही है। ये 811 सीट पे क्या ट्रेंड बनेगा कट ऑफ का, हम लोग उसको देख लेते हैं।
कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपका अपग्रेडेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपको कैसे पता करना है कि आप अपग्रेड होगा आपका कॉलेज की भी नहीं, कि आपके अपग्रेडेशन होने की चांसेस है कि भी नहीं। ठीक है, चलो तो देखो यार, पहले डायरेक्टली मुद्दे पे आते हैं, कट ऑफ क्या हो सकता है। तो देखो यूआर ओपन के लिए आपका ऑल इंडिया रैंक 25,200 से 25,400 हो सकता है। ठीक है, मैं ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको उसके कंपैरेटिव आपको स्टेट में मिल जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ, पूरा एनालिसिस किया हूँ तब जाके बता रहा हूँ, उसके पहले वीडियो भी आ चुका है इसके ऊपर। ठीक है, स्पेशली कट ऑफ के ऊपर 25,200 से 25,400 फॉर जनरल यूआर ओपन। अगर बीसी ओपन की बात करें तो 26,200 से 26,400। ईडब्ल्यूएस ओपन की बात करें तो 26,250 से 26,500। अगर एससी ओपन की बात करें तो 1,84,000 से 1,87,000। अगर एसटी ओपन की बात करें तो 5,42,000 से 5,45,000। समझ में आ गया। जनरल का 26,200 से 26,400। ओबीसी का 26,000 सॉरी जनरल का 25,200 से 25,400। ओबीसी का 26,200 से 26,400। ईडब्ल्यूएस का 26,250 से 26,500। आपका एससी का 1,84,000 से 1,87,000 और एसटी का 5,42,000 से 5,45,000। कुछ ऐसा कट ऑफ हो सकता है राउंड 2 का, आफ्टर एडिशन ऑफ न्यू सीट्स, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल ईच एंड एवरी सिनेरियो। इससे नीचे ही जा सकता है, इससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कट ऑफ का। अब आपको जानना है सर मेरा कॉलेज अपग्रेड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इसको जानते हैं कैसे हमको पता करना है, कैसे अपग्रेडेशन हमको पता करना है। मान लो मैं अभी एमएलएन में बैठा हूँ, तो एक हायरार्की फॉलो होती है। देखो शुरुआत के 10 कॉलेजेस में एक हायरार्की फॉलो होती है। क्या फॉलो होती है? केजीएमसी, आरएमएल या जीएसवीएम। मान लेते चलो आरएमएल, केजीएमसी, आरएमएल, जीएसवीएम, एमएलएन, एलएलआरएम। उसके बाद आपका एसएनएमसी, जेम्स, बीआरडी, एमएलबी और सेफई। ये 10 कॉलेज शुरुआत में एक हायरार्की फॉलो करते हैं। मतलब लोग 10 नंबर पे है तो 9 नंबर पे आना चाहिए, 9 पे है तो 8 पे आना चाहिए। मतलब सबकी मोस्ट प्रोबेबली लिस्ट यही रहती है, 80% लोगों की ये लिस्ट रहती है। ठीक है, अब बात किया जाए, मान लिया आप एमएलएन में बैठे हो इस टाइम, तो आप देखो अपने ऊपर के कॉलेजेस में गिनो कितनी सीट वेकेंट है। मतलब केजीएमसी में कितनी सीट वेकेंट। आप बोलो अरे सर केजीएमसी तो मिलना नहीं, हम क्यों गिने? नहीं, केजीएमसी की सीट गिनना है। क्यों गिनना है भी बताते हैं। केजीएमसी की कितनी सीट वेकेंट है, आरएमएल की कितनी सीट वेकेंट है, जीएसवीएम की कितनी सीट वेकेंट है। लेट्स इमेजिन कि सपोज तीनों की मिला के 25 सीट्स वेकेंट है। आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी की मान लो 15 सीट वेकेंट है, यूआर ओपन की मान लो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब आपको क्या है, अब आपको यार केजीएमसी की सीट क्यों गिनी? क्योंकि आरएमएल या जीएसवीएम वाले बच्चे जो अपग्रेड होकर केजीएमसी में जाएंगे तो उनकी सीट आरएमएल या जीएसवीएम वेकेंट होगी कि नहीं होगी। तो मैं एक सिनेरियो फॉलो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मान लो आरएमएल वाले अपग्रेड होकर केजीएमसी जा रहे हैं, जीएसवीएम वाले अपग्रेड होकर आरएमएल जा रहे हैं, तो जीएसवीएम की सीट वेकेंट होगी ना। मतलब मान लो अगर मैं 25 सीट मान लो तो 25 सीट कहाँ वेकेंट हुई? जीएसवीएम में। मान लो कुछ लोग की सेकंड प्रायोरिटी आरएमएल होती तो आरएमएल मान लो 10 सीट होगी, जीएसवीएम में 15 सीट वेकेंट हो गई। अब आपको अपग्रेडेशन की चांसेस बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो अब आपको कैसे अपग्रेडेशन पता चलेगा मेरा होगा कि नहीं होगा? तो आपको शुरुआत के, अगर आप देखो जब आपकी लिस्ट आई है, आप अलॉटमेंट, आप यूपी नीट की साइट पे जाओगे तो इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड लिस्ट में जाओगे, अलॉटेड सीट एंड वेकेंट रिजल्ट्स, वहाँ पे फिर नीट यूजी सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप अलॉटेड सीट्स इंस्टीट्यूट वाइज जाओगे तो वहाँ पे अपना कॉलेज अपना सेलेक्ट करोगे। तो देखो आप उसमें कौन सी रैंक पे आ रहे हो। अगर आप शुरुआत के 10-12 लोगों में हो तो आपकी बहुत चांसेस है कि आप अपग्रेड हो जाओगे। मैं शुरुआत की हायरार्की वाले कॉलेजेस का बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप शुरुआत के 10-12 लोगों में हो तो आपकी चांसेस है काफ़ी ज़्यादा। आप पर्टिकुलर अपनी कैटेगरी के शुरुआत के 2-3 लोगों में तो हाई चांसेस है। ठीक है, ये ऐसा अपग्रेडेशन का सॉर्ट ऑफ सिनेरियो है। अब शुरुआत के 10 तक तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है सर ये है ये है ये है। मैं शुरुआत के 20 लोगों में आ रहा हूँ, मैं सैफई में अभी बैठा हूँ, मेरी झांसी में अपग्रेड हो जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगर लोग हायरार्की वैसे फॉलो कर रहे हैं तो 90% चांस है अपग्रेड हो जाओगे आप। अब दिक्कत क्या आती है कि 10 रैंक नीचे वाले कॉलेजेस का कोई ऐसा प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है। मतलब मैं अगर कुछ बोल भी दूं तो लोग सब लोग नहीं फॉलो करेंगे, कोई भी नहीं फॉलो करता। सब लोग इवन 10 रैंक कॉलेजेस के बाद सब लोग अपनी अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं। किसी के लिए अयोध्या है तो किसी के लिए फिरोजाबाद है, किसी के लिए कन्नौज है तो किसी के लिए जालौन है। तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो यहाँ पे आपको पता पाना कि आपका कॉलेज अपग्रेड होगा कि नहीं होगा इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई हायरार्की अभी तक सेट हो नहीं पाई, डिस्पाइट ऑफ कॉलेजेस इतने पुराने हो गए, बट स्टिल बच्चों का मूड हर साल चेंज होता है। ऊपर तो एक सेट है हायरार्की कि हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। इसमें भी कुछ लोग खेल करते हैं, खैर मेजॉरिटी यही फॉलो करती है। बट नीचे के कॉलेजेस में 10 के बाद कोई भी हायरार्की नहीं है। तो यहाँ पे अगेन वो पैटर्न, सेट ऑफ पैटर्न की भाई कोई फिरोजाबाद में बैठा है, फिरोजाबाद से अयोध्या को अपग्रेडेशन मानेगा भी कि नहीं मानेगा? वो कहेगा भाई ये भी 19 का कॉलेज है, ये भी 19 का कॉलेज है। हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है यार। कोई फिरोजाबाद का ही होगा तो वो अपग्रेड नहीं कराएगा ना, मतलब उसके लिए अपग्रेडेशन नहीं होगा अयोध्या जाना। बट हाँ, अयोध्या से सैफई आना उसके लिए अपग्रेडेशन होगा। ठीक है, क्योंकि 10 कॉलेजेस में, यू आर गेटिंग ना व्हाट आई मीन टू से। तो अगर आप अपने कॉलेजेस के शुरुआत के 10 कैंडिडेट्स में हो तो आपकी बहुत चांसेस है कि आप अपग्रेड हो जाओगे। अपनी कैटेगरी में शुरुआत के 3 लोगों में हो तो आपकी बहुत चांसेस है कि आपका अपग्रेडेशन हो सकता है। बट अगेन आई कांट अश्योर यू 100% की अपग्रेडेशन हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने फिरोजाबाद माना, किसी ने अयोध्या माना, किसी ने कन्नौज माना। ठीक है, और सबका टारगेट सैफई है।
तो हो सकता है भाई चलो सीट खाली जिसके लिए आप डिजायर्ड कॉलेज के लिए खाली हो रही सीट, वो तो नीचे से लोग आएंगे ना, फिर आपको जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आपको नहीं पहुँच पा रहे हो। तो ये थोड़ा सा एक ट्रेंड फॉलो होता है, तो मतलब ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, ये दिक्कत की बात है यहाँ पे। एनीवेज आपको आइडिया तो लग गया होगा कि सॉर्ट ऑफ आपको करना क्या है, ठीक है। आपको कैसे पता करना है कि आप शुरुआत के 10 लोगों में 5 लोगों में तो श्योर शॉट हो रहा है अपग्रेडेशन, 10 लोगों में वो तो चांसेस है, हाई चांसेस है कि हो जाएगा अपग्रेड, ठीक है। तो लोड मत लो उस चीज का। होपफुली आपके सारे डाउट्स के आंसर मिल गए होंगे। जो बच रहे हो, इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया भाई, करो मैसेज ढिंचाक एकदम फुल बिंदास मेरे को मैसेज करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जेन्युइन क्वेरीज होनी चाहिए, फालतू क्वेरीज मत पूछा करो यार, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। फॉलो करके मैसेज करना, वरना हिडन रिक्वेस्ट में चला जाता है, फिर मेरे को रिप्लाई करने में काफी टाइम लग जाता है, फिर आप लोग बोलते हो भैया आप तो रिप्लाई ही नहीं करते हो। बेटा आके देखो, अभी ये वीडियो डालूंगा उसके बाद देखना तुरंत इनबॉक्स में आ जाएगा 25-50 मैसेज आ जाएगा, तो तुरंत तुरंत रिप्लाई करो, फिर उनके रिप्लाई बैक आ जाते हैं। और पहले के कितने वीडियोस पड़े होंगे, पहले के सॉरी कितने मैसेजेस पड़े होंगे खुद सोचो। तो रिप्लाई करता रहता हूँ, ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लो। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, अभी के लिए नहीं, इवन आगे एमबीबीएस में आपको जो भी गाइडेंस चाहिए फ्री में, कोई दिक्कत की बात नहीं। यू ऑल गाइज आर माई फैमिली एंड आई डू फील लाइक इट, तभी मैं सारी चीजें आपके लिए फ्री में कराता हूँ, ठीक है। चलो फिर चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।